ओम शांति। आज 17 नवंबर 2024 के महावाक्यों में रिवाइज है 30 नवंबर 2002। मधुबन से अव्यक्त बाप दादा द्वारा रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, प्रकृति के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो आज बाबा ने दिल तख्त नशीन, बाबा का दिल तख्त पे अपनी हम भ्रकुटी के तख्त नशीन, भ्रकुटी के मध्य में विराजमान अपनी सीट पे सेट, और विश्व के राज्य जो आने वाले समय में विश्व की राजाई हमको मिलने वाली है बाबा के बच्चों को, और स्वयं की जो राज्य अधिकारी है संगम युग पर सभी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो आज बाबा ने शुरुआत ही अनेकों अनेक टाइटल से की, 4 टाइटल। परमात्म दिल तक सारे कल्प में अब बाप अब आप सिकी लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। प्रकृति का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। तो दिल का तात्पर्य क्या हो गया? एक तो होता है मन और एक होता है बुद्धि। तो ये दोनों जब एकाग्र हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, तो बन जाता है दिल। मन ने कहा और बुद्धि ने विजुलाइज किया, दोनों एकाग्र हो गए एक ही पॉइंट पे, संपूर्ण रीति। नहीं तो क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो जब ये दोनों पक्के पक्के साथी बन जाते हैं 100%, तो उस दिल से जो भी होगा वो 100% एक्यूरेट और अच्छे से अच्छा ही होगा। इसलिए मन तख्त नशीन या बुद्धि तख्त नशीन नहीं, बाबा कहते हैं हमेशा दिल तख्त नशीन। दिल से याद करो, दिलाराम के दिल में समा जाओ। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। तो जो बाबा के यहाँ दिल तख्त नशीन बनती हैं संगम युग पे, तो वही विशेष आत्माएं फिर पूरे कल्प में उनका गायन होता है, खासकर द्वापर और कलयुग। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। तो तात्पर्य बाबा के दिल तक नशीन 108 बनते हैं, तो 108 की माला ही भक्तों के द्वारा सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती हैं। तो वह कौन है? आप हो।
पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तक को छोड़कर देह रूपी मिट्टी में क्यों दिल लगाते हो। देह मिट्टी है, तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद में झूले में झूलो। तो बाबा ने आज हमको झूले में झुला रहे हैं। तो भिन्न भिन्न झूले हैं, सुख के झूले में, खुशी के झूले में और आनंद के झूले। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे में, कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, बाबा पूछ रहे हैं हमसे, झूलते रहते हो, झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पाँव रखने की, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते ना। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है, कभी कभी चला जाता है। देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही अतः कल्प सूर्य वंश की राजधानी में और चंद्र वंश में भी सूर्य वंश के राज्य घराने में होंगे। तो जितना ज्यादा हम, बाबा जैसे साकार मुरली में आत्मा के लिए कहते हैं ना कि अपने को आत्मा देखो, तो देह भान से परे हो गए। तो उतना ही समय बाबा कह रहे हैं, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्र वंश में भी सूर्य वंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे, तो सूर्य वंश के रॉयल फैमिली में इतना थोड़ा समय होंगे। यानी जितना कम समय हम यहाँ पे स्वयं को आत्मा की स्थिति में स्थित करेंगे, कभी कभी बाबा के दिल तक नशीन होंगे, तो वहां पे भी उतना थोड़ा समय ही उस रॉयल फैमिली में होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, और कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा, उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ, और बेफिक्र है डबल लाइन। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं होगा। क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना प्लान बनाना अलग चीज है।
और बोझ अलग चीज है। प्लानिंग में कोई बोझ नहीं होता है, प्लानिंग में तो खुशी उमंग उत्साह होता है। और बोझ में तो उदासी होती है। दिल तक नशीन भी बन जाता है बोझ को अगर ज्यादा ले लिया, गहराई में चले गए तो। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। वो है बोझ की स्थिति। जितनी बोझ की स्थिति ज्यादा गहरी होगी, उतनी ज्यादा थकावट या उदासी आएगी। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। एक थकावट हो गई फिजिकली, कर रहे हैं, खुशी उमंग उत्साह भी है, पॉजिटिव भी है, फिर भी एक थकावट हो गई, कर्म अपनी लिमिट से चिंताओं से ज्यादा कर दिए। और एक हो गया सिर्फ बोझ, सोचने का बोझ, वो ज्यादा गहरा होता है। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहें, हो अलबेलापन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं, और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है, हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक है, लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापसी की यात्रा है ना, वापस घर जाना है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर, सहज है ना। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा। तो 2000 नवंबर की ये मुरली है, तो एक ही दिसंबर का टर्म बचा। नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है। बिना, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना, तो संकल्प में भी, बोल में भी, और के सम किसी के भी संबंध में, संपर्क में
कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सुख, महान रूप में अभिमान नहीं भी है तो रौब होगा। ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरअहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं? निराकारी, निरअहकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर, पक्का रहा ना? अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। यह 3 शब्द, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकार, अंश भी नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है? अच्छा, डबल फॉरनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरनर की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हो। डायरेक्शन मिला है कि इस टर्म में भी आना है, तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना? इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बच्चे स्टेज पर आना चाहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे चाहे कहीं पे भी हैं, बाबा की याद होनी चाहिए। बाबा तो सामने बैठे हुए हर बच्चे को दृष्टि देता है। वो आत्मा समझ के जब हमको आत्माओं को शक्तियां दे रहा होता है तो वो भी दृष्टि देना ही है। डबल फॉरनर हाजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरनर के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरनर ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है? गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान रह गया है? अब आप पूछ रहे हैं, गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गया है? कौन सा स्थान रहा है? मिडल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं। फिर भी देखो, यह भी ग्रुप जो आया है, कितने देशों का ग्रुप है? फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व की अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही। बहुत अच्छा। कुमारों से, मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहाँ भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं।
तो कहीं पे भी जब हम देखते हैं, ये नहीं कि ब्राह्मण कुल की बात नहीं है, बाहर मान लो रोड पे भी जा रहे हैं, चाहे वो घर परिवार में है, आस पड़ोस में है, समाज में है, रोड पे है, कहीं पे भी किसी कहीं ग्रुप में अशांति होती है, या कोई तू मैं जैसे हम रोडों पे देख लेते हैं, बहस और कई बार कोई और ही ज्यादा हिंसा की बात हो रही होती है कहीं किसी के पास, तो हमें शांति की शक्ति की वाइब्रेशंस उनको देनी है उसी वक्त। जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है ना। ना मन की अशांति, ना बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं ना। तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है, अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ना विश्व में और ना आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ भी आग लगी होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना। पक्का। 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 बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देखकर खुश होते। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल, सारे विश्व में छा जावें कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। हो सकता है ना, बाबा पूछ रहे। दिल्ली में करना, करना है ना। दादियां करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे। लगभग 1 लाख लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुल्टा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, अनुभव हो कि यह शांति दूत हैं। ठीक है ना। कुमारियों से, कुमारियां भी बहुत हैं। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है, 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। ठीक है ना। रहमदिल हो ना। रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है।
देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, मीडिया के 108 रतन आए हैं। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना। तो यह आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है। लेकिन यह देखा गया है कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रेस नहीं करना, रेस भले करो। क्योंकि जैसे अलग अलग विंग हैं, अलग अलग विंग का आपस में होता है कि हम एक दो विंग से आगे जाएं। रेस करना तो अच्छी बात होती है, हाँ, कहीं रीस करना नहीं होना चाहिए गलती से। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, संबंध संपर्क ये होता है कि अच्छा मानने लगते हैं, प्रोग्रामों में आने लगते हैं, समझने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो संबंध संपर्क हो गया। और माइक हो गया कि भाई पूरा पूर्ण रूप से समझ में आ गया। और फिर ये आवाज, वो जो आत्माएं हैं, वीआईपी आत्माएं, वो फिर आवाज फैला रही हैं कि हाँ, यहाँ पे बाबा आया हुआ है, यहाँ पे में ब्रह्मा कुमारी में जाना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव वीआईपीज का अधिक पड़ता है दूसरी आत्माओं पे। तो ऐसे माइक अभी नहीं आए हैं, बाबा ये कह रहे हैं। बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना और हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्ड द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, जैसे विश्व में है, हर जगह अलग अलग टाइम होता है, तो इसलिए बाप दादा ने कहा कि इस समय कितना भी बजाया कहीं पे भी। चारों ओर के तीनों तख्त नशीं स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे सर्व आत्माओं में
अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार ना कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी। यह अपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स- तो कोई भी आत्मा कैसी भी है, बाबा ने अनेकों मुरलियों में कहा। और ज्ञान के अलावा भी जब अज्ञान काल में भी होते हैं तब भी इसी बात को राइट माना जाता है। और यहाँ तो बाबा ने सिखाया है। राइट इसलिए तो माना जाता है कि संगम युग पे बाबा हमको ऐसा सिखा के गए हैं। तो फिर द्वापर और कलयुग में भी वही राइट हुआ जो बाबा ने सिखाया। तो कोई कुछ भी कह रहा है, सामने कह रहा है, पीठ पीछे कह रहा है, उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना। उस जैसी भाषा में सिर्फ शुभ भावना और शुभकामनाएं देते जाना है। इसी में बेहद का कल्याण है। स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का, और आप सभी आत्मा भाइयों का। ओम शांति।